हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे एक सील्ड सिस्टम जो हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल का पार्ट होता है, किस तरह से परफेक्टली परफॉर्म करता है। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक सील्ड सिस्टम कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट कभी ओवरचार्ज हो जाता है तो क्या इफेक्ट्स आते हैं। चाहे हमारा डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो, मतलब कूलिंग वाला कोई भी सिस्टम हो, तो इफेक्ट्स आपको अप्रोक्सीमेट एक जैसे ही दिखने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसा सिस्टम जिसमें गैस कम हो गई हो। दो डिफेक्ट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है ऐसा सिस्टम जिसमें रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम हो गई हो। 3% से भी अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो इतना आ जाता है कि जब लोड पड़ता है आपके कूलिंग अप्लायंस के ऊपर तो कूलिंग कम हो जाती है। मतलब अगर इस रेफ्रिजरेटर में 30 ग्राम चार्ज है और 1 ग्राम भी कम हो गई तब भी कूलिंग पे इफेक्ट आता है। तो अब हम लोगों को आइडिया है, आप लोग पिछले वीडियो में देखिएगा कि एक परफेक्टली वर्किंग सिस्टम क्या होता है और अगर गैस कम है तो क्या होने वाला, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से कंप्रेसर रनिंग कर रहा है। ये हमारा हाई साइड है जो कंडेंसर की कंडीशन में है, हीट निकालने के लिए बना है। ये रेफ्रिजरेंट को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए है। यहाँ पे क्लीनिंग हमारा क्लीनिंग के लिए है, ड्रायर, कैपिलरी, कूलिंग कंट्रोल के लिए, या रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी और रेफ्रिजरेंट की प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा इवेपोरेटर या कूलिंग कॉइल, जहाँ पे हमको इफेक्ट्स मिलते हैं कूलिंग के। तो जब कभी भी रेफ्रिजरेंट कम होती है तो देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस आता है। सिस्टम हमारा चल रहा है और रेफ्रिजरेंट उसमें से थोड़ी लीक हो गई, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम, जो भी रेफ्रिजरेंट लीक करा, तो क्या होने वाला है, बैक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये सिस्टम जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें मिक्स रेफ्रिजरेंट चार्ज है, हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, 290 और 600 ए। तो अब हम देखेंगे बैक प्रेशर इसका रिड्यूस हो जाएगा, जो 5, 6, 7, 8 दिखा रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। हेड प्रेशर भी इसका रिड्यूस हो जाने वाला है। थोड़ी रेफ्रिजरेंट चार्ज, जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट ज़्यादा इसमें से लीक करती रहेगी, ये दोनों जो हमको हेड प्रेशर और बैक प्रेशर दिख रहे हैं ये हमको डाउन होते दिखेंगे। कंडेंसर ऊपर नॉर्मल गर्म होगा और नीचे आते आते जो डिफरेंस 4 डिग्री का दिख रहा था कि ऊपर 52-54 है और नीचे 48 के आसपास आ गया था, 50 के आसपास आ गया था, वो डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो हम जब कंडेंसर को टच करेंगे एकदम गर्म चल रहा है, फिर एकदम से ठंडा हो जाएगा। मीन्स जो 4-5 डिग्री का डिफरेंस था वो 5, 7, 8, 10 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। सेम इधर देखेंगे, जितनी कूलिंग होगी कूलिंग कॉइल में परफेक्ट होगी, मतलब हाथ चिपक सकता है। हाथ हमारा नॉर्मली अगर हम गीला करके लगाते हैं तो तकरीबन -12 डिग्री के आसपास हाथ हमारा चिपक जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अक्सर फील्ड पे लोग करके देखते हैं। तो जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट कम होगा हमारी कूलिंग सक्शन लाइन की तरफ से रिड्यूस होने लगेगी, हेडर से रिड्यूस होने लगेगी, इवेपरेटर के आखिरी कॉइल से कूलिंग कम होने लगेगी। तो यहाँ पे भी जो 4 डिग्री का डिफरेंस था, फ्रंट में -18 था, एंड में -14 था, ये 4 डिग्री का डिफरेंस बढ़कर फ्रंट में आपका 16-17 के आसपास होगा, तो पीछे जाके ये 8 डिग्री या 6 डिग्री या जितना रेफ्रिजरेंट कम है उतना रिड्यूस होता जाएगा। कंप्रेसर लगातार चलेगा क्योंकि मशीन ऑटोमेटिकली करेगी। रिटर्न भी कमज़ोर हो जाएगी तो कंप्रेसर ओवरहीट होने लगेगा, ओवरहीट होके ट्रिपिंग कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं एम्पियर कम होंगे, वॉटेज कम होंगे अगर रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, हमने कम चार्ज किया है या लीक कर गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इफेक्ट, अगर कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें ऐसी हैं जो आपस में मिलती जुलती होती हैं, लेस गैस, पुअर पंपिंग, पार्शल चोक। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आसानी से बिना पाइपलाइन को कट किए हम पता कर सकते हैं कि कंडीशन क्या है, पुअर पंपिंग है, पार्शल चोक है या लेस गैस है। तो यहाँ पे कंप्रेसर की जो पंपिंग है वो डाउन हो गई है,
पिस्टनों के बीच में गैप आ गया है या रीड से लीकेजेस हो रहे हैं, तो पंपिंग इसकी डाउन हो गई है। क्या होने वाला है अगर पंपिंग डाउन हो गई है, तो देखते हैं। सबसे बड़ी पहचान क्या होगी पंपिंग डाउन होने की? अगर हमने इसमें गेज लगाया है तो बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, हेड प्रेशर गिर जाएगा, कंडेंसर ऊपर से नीचे तक, इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे तक कंडेंसर एक जैसा गर्म होगा। जो 4 डिग्री का नॉर्मल कंडेंसर में डिफरेंस दिख रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो ऊपर कंडेंसर जितना गर्म उतना ही बीच में और उतना ही नीचे, और नॉर्मल से कम मतलब 54 डिग्री से रिड्यूस होके 46-48 डिग्री के आसपास आ जाने वाला है, जितनी हिसाब से पंपिंग डाउन है। इधर आ जाएंगे तो इवेपरेटर में पूरी आइस आएगी, लेकिन आइस में कुछ भी दम ताकत कुव्वत नहीं होगी। -6 -8 के आसपास टेम्परेचर आके अटक जाएगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है लिक्विड में, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है लो प्रेशर की वजह से। और यहाँ पे जब गैस भी इंटर होगी तो बॉइलिंग के लिए कुछ यहाँ मिलने वाला प्रॉपर नहीं है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे पानी पानी दिखने लगेगा। आपने दरवाजा बंद कर दिया, सब बढ़िया से चल रहा है, जैसे ही डोर खोलेंगे, फ्रीजर खोलेंगे, जैसे ही हाथ से टच करेंगे आइस मेल्ट हो जाएगी। प्रूफ करता है कि पंपिंग डाउन हो गई है। धीरे धीरे जब रिटर्न नहीं आएगा तो कंप्रेसर गर्म होने लगेगा, एम्पियर बढ़ने लगेंगे, एम्पियर बढ़ने लगेंगे तो कंप्रेसर रिले ओवरलोड प्रोटेक्शन जो आपका लगा हुआ है उससे ये ट्रिप हो जाएगा। तो फिर रिपीट कर रहे हैं, कंडेंसर ऊपर से नीचे तक एक जैसा गर्म, और फिर उसकी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा उसका 3 4 5 6 डिग्री। इवेपरेटर भी नीचे से लेके एंड तक एक जैसा ठंडा, हल्की महीन सी आइस, और जैसे ही हमने डोर खोला, हाथ रखा, आइस मेल्ट, या थोड़ी देर तक डोर खुला रह गया तो आइस मेल्ट। फ्रॉथ फ्री में फैन का ब्लेड निकाला, आइस आ गई, फैन का ब्लेड लगा दिया, जैसे ही लोड पड़ा आइस चली गई। तो ये हमारा पुअर पंपिंग है। एयर कंडीशनर्स में भी सेम कंडीशन रहेगी, कूलिंग कॉयल नीचे से ऊपर तक एक जैसा ठंडा और नॉर्मल से कम ठंडा, कंडेंसर शुरू से आखिर तक एक जैसा गर्म और नॉर्मल से कम गर्म। कंप्रेसर ओवर हीट होगा क्योंकि रिटर्न नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पुअर पंपिंग और लेस रेफ्रिजरेंट की कंडीशंस को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सीखते जाइए। अभी ऑफ सीजन थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है तो हम लोग यही डिटेल में बेसिक्स की बात करेंगे। सीख के समझ के काम कीजिएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपने कस्टमर को दीजिएगा, सही बात कस्टमर को बताइएगा, खुद भी सही बात समझिएगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा, कस्टमर आपकी बात को समझ सकेगा, क्योंकि आप पहले खुद समझ के कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम लोग मिलते रहेंगे इस तरह से दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।